तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं आपसे बिंदिया गोस्वामी की। बिंदिया गोस्वामी एक ऐसी हीरोइन थी जो फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के कारण सुर्खियों में रहती थी। बिंदिया गोस्वामी और विनोद मेहरा का अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा था। चलिए आपको बताते हैं उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 70 और 80 के दशक में बिंदिया गोस्वामी टॉप की हीरोइन थी। बिंदिया गोस्वामी ने कई साल तक विनोद मेहरा को डेट किया था और उसके बाद इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई थी इसके बाद इन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई और उसके बाद इन दोनों ने फिर शादी कर ली। तो इन दोनों से शादी करने से पहले विनोद मेहरा ने जो था मीना ब्रोका से शादी की हुई थी। तो मीना ब्रोका को इन्होंने तलाक दे दिया था और उसके बाद बिंदिया गोस्वामी से शादी कर ली। लेकिन विनोद मेहरा को छोड़कर बिंदिया गोस्वामी ने किसी और से शादी की। असली ट्विस्ट आया तब। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स की मानेंगे तो विनोद मेहरा की घटती पॉपुलैरिटी को देखकर उनकी वाइफ रही बिंदिया गोस्वामी ने विनोद मेहरा से किनारा करना शुरू कर दिया था। माना जाता है कि विनोद मेहरा जो थे उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया था। तो बिंदिया गोस्वामी ने फिल्म मेकर जेपी दत्ता से नज़दीकियां बढ़ा ली थी और बताया जाता है कि इसके बाद उन्होंने जेपी दत्ता से शादी कर ली। इस घटना का विनोद मेहरा पर बहुत गहरा असर पड़ा था। विनोद मेहरा ने बिंदिया गोस्वामी को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं मानी थी और उन दोनों की शादी नहीं चल पाई। विनोद मेहरा ने अपनी लाइफ में वैसे तो देखिए 4 शादियां की थी। विनोद मेहरा की तीसरी बीवी थी अपने ज़माने की चर्चित अभिनेत्री रेखा। हालांकि विनोद मेहरा की मां को रेखा पसंद नहीं करती थी और ना ही रेखा को विनोद मेहरा की मां पसंद करती थी। रेखा और विनोद मेहरा भी अलग हो गए थे, जिसके बाद विनोद मेहरा ने चौथी शादी किरण मेहरा से की थी। बताते चले कि महज 45 साल की उम्र में देखिए विनोद मेहरा का हार्ट अटैक से निधन हो गया था और बिंदिया गोस्वामी ने जेपी दत्ता से शादी की थी और जेपी दत्ता से शादी करने के बाद उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर को विराम लगा दिया था। उसके बाद उन्होंने फिल्में साइन करनी छोड़ दी और फिल्मों से संन्यास ले लिया था। जेपी दत्ता इनसे उम्र में 13-14 साल बड़े थे। जेपी दत्ता के साथ शादी करने के बाद उन्होंने उसके बाद कोई फिल्में नहीं की। जेपी दत्ता से शादी करने के बाद बिंदिया गोस्वामी की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। और बिंदिया गोस्वामी और जेपी दत्ता अब 2 बेटियों निधि दत्ता और सिद्धि दत्ता के पेरेंट्स हैं। बताते चलते हैं आप लोगों को कि शादी के बाद भले ही बिंदिया एक्टिंग से दूर रही हूँ, लेकिन वह हमेशा फिल्मों से जुड़ी रहीं। वह फिल्मों के निर्देशन में अपने पति का साथ देती रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन का काम भी शुरू किया था। उन्होंने रानी मुखर्जी, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर और भी कई बहुत सारी हीरोइनों के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए थे। बता दें आपको कि बिंदिया गोस्वामी एक्टिंग से दूर होने के बाद अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं और उनका वहीं पर अपना खुद का बंगला है। तो ये थी देखिए जानकारी किसके बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी कि बिंदिया गोस्वामी के बारे में। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह की और वीडियो में। तो चलिए आपसे बात करते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।